सभी बच्चों को नमस्कार। ए फॉर एप्पल हिंदी क्लासेज एंड हिंदी स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। तो बच्चों, मैं लेकर हाजिर हूँ आपकी कक्षा 10, विषय आपका हिंदी है और पाठ हमें आज वर्कशीट में पढ़ना है लखनवी अंदाज। और वर्कशीट नंबर है 51 और तिथि है 20 दिसंबर 2021। साल जल्दी ही ख़त्म होने वाला है। तो पिछली वर्कशीट में भी हमने इस पाठ के विषय में थोड़ा सा जाना था कि व्यंग्य विधा क्या होती है हिंदी में, और नवाब साहब के ट्रेन में यात्रा करने के लिए चढ़ना और साथ में खीरे के विषय में जाना पिछली वर्कशीट में। और आज की वर्कशीट में हम आगे जानेंगे क्या होता है इस कहानी में। शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान से किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद दिया हो। अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे, और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। तो यहाँ लेखक सोच रहा है कि जब वो डिब्बे में कूदकर घुसे तो नवाब साहब की आंखों में, जो वो एकांत में आराम से बैठे हुए थे कि भैया ये तो पूरा कंपार्टमेंट हमारा ही है, कोई आएगा नहीं, लेकिन लेखक के जैसी वो घुसे अंदर लेखक, नवाब साहब को शायद अच्छा नहीं लगा। अब क्योंकि राइटर्स जो होते हैं प्यारे बच्चों, वो हमेशा इमेजिनेशन, कल्पना में जीते हैं, और तभी एक अच्छी कहानी आपको लिखकर दे पाते हैं। समाज की सच्चाई वो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो लेखक सोच रहा है कि नवाब साहब को जो असुविधा हुई, संकोच हुआ या बुरा लगा, शायद इसलिए उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट लिया हो कि आराम से यात्रा करें, या उन्हें कोई मझले दर्जे का नॉर्मल व्यक्ति उनको यात्रा करते ना देखे, या उनको लगा, लेखक सोचने लगा कि अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए खीरे खरीद लिए हों। अब क्योंकि खीरा जो है एक आम आदमी खाता है, कोई बड़ा आदमी तो खाता नहीं है, या खाता भी है तो इस तरीके से नहीं खाता, तो उन्हें शायद नवाब साहब को ये भी बुरा लगा। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ ही देर गाड़ी की खिड़की से बाहर से देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह! नवाब साहब ने हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज़ जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भांप लिया, आप शराफत का गुमान रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाएं। अब देखिए, सबका अपना स्वाभिमान होता है, क्योंकि ये व्यंग्य विधा है, हंसी मजाक में चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इसके पीछे दिखावे की जो संस्कृति है, नवाब साहब के माध्यम से यहाँ दिखाया गया कि दिखावट और बनावट, इन चीज़ों को इस पाठ के माध्यम से दिखाया गया है बच्चों। तो नवाब साहब ने उनसे खीरे के लिए पूछा, तो उन्होंने भी अपने सम्मान और शराफत या अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए उनको कह दिया कि शुक्रिया, आप खाइए, धन्यवाद। तो यहाँ तक कहानी चलती है। कहानी अगली वर्कशीट में भी आएगी, तो आगे की कहानी को जानेंगे अगली वर्कशीट के माध्यम से। आप बढ़ते हैं अभ्यास की तरफ। यहाँ प्रश्न दिए गए हैं, 4 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, वैकल्पिक हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है, नवाब साहब ने किस क्लास का टिकट खरीदा। पहला ऑप्शन है फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सेकंड क्लास। प्रश्न 2 है कि नवाब साहब से जुड़े खीरे का प्रसंग किस रेलवे स्टेशन का है। आमतौर पर तमीज़ तहजीब के लिए लखनऊ प्रसिद्ध है, तो ये प्रसंग जो है लखनऊ का है, तो इसका उत्तर भी खा है। प्रश्न 3 है कि खाली बैठे रहना और कल्पना में खोए रहना किसकी आदत थी। तो इसका सही उत्तर है लेखक लोग, राइटर्स लोग आमतौर पर कल्पना में खोए रहते हैं, तो इसका उत्तर भी हमारा खा है। प्रश्न 4 है कि कनखियों से देखने का क्या अर्थ है। कनखियों से देखने का अर्थ है तिरछी नज़रों से देखना, तो इसका उत्तर भी खा है। तो हमारे 4 जो वैकल्पिक प्रश्न हैं, इनके सही जो उत्तर हैं वो विकल्प हैं खा। अब बाकी और भी आपके अभ्यास के लिए प्रश्न दिए गए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। आइए उनका अभ्यास कर लेते हैं, समझ लेते हैं।
हमारा पहला प्रश्न है बच्चों कि लेखक कनखियों से देखकर क्या सोच रहे थे। उत्तर है कि लेखक सोच रहे थे कि नवाब साहब रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं, यानी खीरा। प्रश्न 2 है, लेखक के अनुसार यह खीरा किस वर्ग का प्रतीक है। उत्तर है, लेखक के अनुसार खीरा आम लोगों के अर्थात साधारण वर्ग का प्रतीक है। प्रश्न 3 हमारा है, आंखें चुराना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। उत्तर है आंखें चुराना। इसका अर्थ है नज़र चुराना या कतराना। आजकल राजेश मुझसे आंखें चुराता फिरता है। आमतौर पर हम किसी से बचना चाहते हैं, सामने से आ गया तो आंखें फिरा लेते हैं, चुरा लेते हैं और साइड से निकल जाते हैं। प्रश्न 4 है कि आदाब अर्ज का संबोधन कब किया जाता है। उत्तर है, आदाब अर्ज नमस्कार या अभिवादन करने का एक ढंग होता है। जब हम किसी से मिलते हैं तो जैसे नमस्कार बोला जाता है वैसे ही आदाब अर्ज कहा जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए और याद भी रखना चाहिए कि आदाब अर्ज किसे कहा जाता है। प्रश्न 5 है प्यारे बच्चों, नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह क्यों नहीं दिखाया। अनुमान लगाकर लिखना है। उत्तर है कि लेखक के अचानक डब्बे में घुसने से नवाब साहब की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न पड़ जाने के कारण लेखक के प्रति नवाब साहब ने संगति के लिए कोई विशेष उत्साह नहीं दिखाया। क्योंकि अचानक से वो डिब्बे में घुसे लेखक और नवाब साहब बैठे हुए थे, तो उनका जो एकांत था वो भंग हो गया, यानी वो डिस्टर्ब हो गए, इसलिए उन्होंने लेखक के प्रति कोई उत्साह नहीं दिखाया। प्रश्न 6 है, यह पाठ किस शैली में लिखा गया है। उत्तर है, यह पाठ व्यंग्य शैली में लिखा गया है। अब बढ़ते हैं 7वें और अंतिम प्रश्न की तरफ प्यारे बच्चों। अंतिम प्रश्न हमारा है कि कार्यपत्रक से उर्दू शब्द छांटकर तथा उनका अर्थ पता लगाइए। तो हमारा किफ़ायत का अर्थ होता है बचत, दर्जे का मतलब श्रेणी, आदाब अर्ज का मतलब नमस्कार, शौक का मतलब कामना, शराफत का मतलब शिष्टता या भलमानसता, शुक्रिया का मतलब धन्यवाद। तो इस तरह से हमने आज की वर्कशीट में कुछ वैकल्पिक प्रश्नों का अभ्यास किया और कुछ सब्जेक्टिव प्रश्नों का अभ्यास किया, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। तो वर्कशीट का अध्ययन करते रहें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई उसे लाइक शेयर करना ना भूलें। तो प्यारे बच्चों, लेता हूँ विदा। मिलूंगा नेक्स्ट यानी अगली वर्कशीट के समाधान के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं। खुश रहिए,